प्रिय विद्यार्थियों एवं जिज्ञासुओं, सुप्रभातम, नमो नमः। संस्कृत शिक्षण के कार्यक्रम में मैं डॉक्टर वागीश चंद्र त्रिपाठी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक का अध्ययन करेंगे, जो कि संस्कृत व्याकरण का आधारभूत स्तंभ है। कारक कारक शब्द क्री धातु ड़बुल प्रत्यय से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है करने वाला अर्थात कर्ता। कारक किसे कहते हैं? साक्षात क्रिया जनकम कारकम, जो क्रिया का निमित्त बने अर्थात क्रिया के साथ अन्वय संबंध अर्थात सीधा संबंध रखे, उसे ही कारक कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार संस्कृत व्याकरण में 6 कारक ही होते हैं। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है, इसे मात्र विभक्ति माना जाता है। संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति है, जो कारक और वचन विशेष का बोध कराए उसे विभक्ति कहते हैं। कर्ता, जिसका चिन्ह ने है, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म को द्वितीया विभक्ति, करण से द्वारा तृतीया विभक्ति, संप्रदान को के लिए चतुर्थी विभक्ति, अपादान से अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति, संबंध काकी के रारी रे षष्ठी विभक्ति, अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति, संबोधन हे अरे भो, इसमें संबोधन विभक्ति। अब इस पर हम लोग बालक शब्द के रूप का उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। जैसे बालकः कह देने पर बालक ने, यह अर्थ होता है। बालकम अर्थात बालक को, बालकेन बालक के द्वारा, बालकाय बालक को या के लिए, बालक से अलग होने के अर्थ में बालकात का प्रयोग। बालकस्य अर्थात बालक का, की, के, रा, री, रे। बालके बालक में पर हे बालक, अरे भो बालक इत्यादि। संस्कृत शब्द रूपों में कारक का चिन्ह जुड़ा रहता है। इस उदाहरण के द्वारा हम लोग देख चुके हैं। जैसे कर्ता, जिसका चिन्ह ने है और इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। एक उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, रामः लिखति। इस वाक्य में कर्ता क्या है, इसको जानने के लिए एक सामान्य हम आपको विधि बताते हैं। आप क्रिया से पूछेंगे कह लिखति, कौन लिखता है? उत्तर मिलेगा रामः लिखति, राम लिखता है। तो राम यह कर्ता पद हो गया और लिखति यह क्रिया हो गई। रामः लिखति, राम लिखता है। कर्म कारक के उदाहरण में इसका चिन्ह को होता है, इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। वही ऊपर वाला वाक्य मैं लूंगा, रामः लेखम लिखति, राम लेख लिखता है। क्या लिखता है? लेख लिखता है। तो लेखम यह कर्म हो जाएगा और इसमें द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, और द्वितीया विभक्ति का यहाँ एक वचन का रूप लिखा है लेखम। करण कारक, इसका चिन्ह से द्वारा है, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। रामः कलमेन लेखम लिखति, राम कलम से लेख लिखता है। क्रिया का जो साधन हो वह करण कहलाता है।
तो कलमेन यह करण है और इसमें तृतीया विभक्ति हुई है। रामः कलमेन लेखम लिखति। परिभाषा और उदाहरण भी आप देख सकते हैं। कर्ता कारक, कर्ता अर्थात करने वाला, व्यक्ति नाम, वस्तु नाम आदि में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता सदैव स्वतंत्र होता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, इस वाक्य में रामः कर्ता है, उसमें प्रथमा विभक्ति हुई है। इसी प्रकार रामः कृष्णः गणेशः आदि नामों के उच्चारण में प्रथमा विभक्ति होती है। इसी प्रकार वस्तुओं के नाम के संबंध में भी समझना चाहिए। उदाहरण, रामः कार्यं करोति, त्वं कार्यं करोसि, अहम कार्यं करोमि, सा गृहं गच्छति। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द कर्तृकारक है, अर्थात इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है और यह इन वाक्यों में कर्ता पद है। उसी तरह द्वितीया विभक्ति यानी कर्म कारक, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। सामान्यतः कर्म का चिन्ह को होता है। उदाहरण इसका दिया गया है, मोहन पुस्तक लिखता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहनः पुस्तकम पठति। गोपाल दुग्ध पीता है, गोपालः दुग्धम पिबति। राकेश फल खाता है, राकेशः फलम खादति। तुम लेख लिखते हो, त्वं लेखम लिखसि। तुम दोनों ईश्वर को भजते हो, युवाम ईश्वरम भजतः। करण कारक में हम आएंगे तृतीया विभक्ति में। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करण कारक में होता है। जो शब्द क्रिया के होने में साधन हो उसे करण कहते हैं। सामान्यतः से के द्वारा चिन्हों से करण कारक का प्रयोग होता है। मनुष्य भोजन से जीता है, मनुष्यः भोजनेन जीवति। बालक गेंद से खेलता है, बालः कंदुकेन क्रीडति। मृग पैरों से चलते हैं, मृगाः पादैः चलन्ति। मनुष्य दो पैरों से चलता है, नरः पादाभ्याम चलति। द्विवचन हो गया, चरणाभ्याम भी हो सकता है उसके पर्यायवाची में। वह दो हाथों से खड्ग यानी तलवार चलाती है, सा कराभ्याम खड्गम चालयति। इस प्रकार हम लोग अप्रैल मास के पाठ्यक्रम को संपन्न किए, पूरा किए। इसका अभ्यास आप लोग करेंगे और कारक, विभक्ति, चिन्ह और नियमों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, कॉपी में नोट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।